हिंद। आज हम क्लास 7 का जो लेसन 16 है, सेव वाटर सेव लाइफ, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। यानी सेव वाटर सेव लाइफ, पानी बचाओ जिंदगी बचाओ। आकाश लिव्स इन ए विलेज। आकाश एक गांव में रहता था। देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर इन हिज विलेज। जहां उसके गांव में पानी की कमी हो गई थी। शॉर्टेज यानी कमी, वाटर यानी जल या पानी, तो उसके गांव में पानी की कमी हो गई थी। द विलेजर्स डिसाइडेड टू सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और गांव के लोगों ने निर्णय लिया, डिसाइडेड यानी निर्णय लिया, कि वे बरसात के समय के एक एक बूंदों को बचाएंगे, पानी की एक एक बूंदों को बचाएंगे। They decided to implement this idea as soon as it start raining। और उन्होंने इस आइडिया को, इस विचार को अमल में भी लाना शुरू कर दिया जब बरसात होना शुरू हो गई थी। द न्यूज़ गेट पब्लिश इन द न्यूज़पेपर्स। और जो खबर थी अखबार में छपने लगी थी। पब्लिश यानी छपना, न्यूज़ यानी खबर, और न्यूज़पेपर्स यानी अखबार। आकाश रिसीव्स ए लेटर फ्रॉम हिज कजिन पूजा इन दिस रिगार्ड। और इस खबर से संबंधित आकाश को अपनी चचेरी बहन पूजा से एक पत्र प्राप्त हुआ। ही गिव्स ए क्विक रिप्लाई। और उसने जो है अपनी बहन को तुरंत उत्तर दिया। तो यही इसमें है, इसका जो लेटर है इसे हम लोग को पढ़ना होगा। तो विलेज एंड पोस्ट विसरा, तहसील सिराथू, डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी, 27 अक्टूबर 224। आइए पढ़ते हैं कि आकाश ने अपनी बहन पूजा को पत्र में क्या लिखा है। आई एम रियली हैप्पी टू रिसीव योर लेटर रिगार्डिंग द आइडिया ऑफ वाटर कंजर्वेशन। मैं आपका पत्र जो जल संरक्षण से संबंधित है, इसको पाकर बहुत खुश हूँ। सच में बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। यू आर अवेयर ऑफ द थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू। आप जो है, आपके चारों तरफ जो घटनाएं घटित होती हैं उससे प्रभावित रहती हैं, उससे जानकार रहती हैं। अवेयर यानी जागरूक, तो उससे आप जागरूक रहती हैं। I appreciate your curiosity and concern for the natural resources। आपकी जो प्राकृतिक संसाधनों के प्रति जिज्ञासा और चिंता है उसकी मैं बहुत सराहना करता हूँ, तारीफ करता हूँ। अप्रिसिएट यानी सराहना करना या तारीफ करना। क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा, कंसर्न यानी चिंता, नेचुरल प्राकृतिक, रिसोर्सेज यानी संसाधन। कीप इट अप, इसको जारी रखना। दीज क्वालिटीज विल डेफिनेटली हेल्प यू टू ग्रो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। ये सारे गुण आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करेंगी। क्वालिटीज़ यानी गुण, डेफिनेटली निश्चित रूप से, हेल्प यानी मदद करना, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, सिटीजन नागरिक। ये गुण आपको निश्चित रूप से एक जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करेंगी। यू हैव राइटली गेस्ड दैट, आपने सही अनुमान लगाया, दैट कि आई हैव अटेंड द इनॉग्रल फंक्शन ऑफ वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम इन माई विलेज। आपने सही अनुमान लगाया कि इनॉग्रल यानी उद्घाटन, फंक्शन यानी कार्यक्रम, हम जो अपने गांव के जल संरक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन को अटेंड कर रहे हैं। द वर्ड कंजर्वेशन मीन्स टू सेव समथिंग। कंजर्वेशन यानी संरक्षण शब्द का अर्थ है सेव समथिंग, कुछ बचाना। इट मे बी एनी नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, एनर्जी, सोल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। यह शायद कुछ भी हो सकता है। एनी नेचुरल रिसोर्सेज, कोई भी प्राकृतिक संसाधन, जैसे वाटर जल, एनर्जी ऊर्जा, सोल मिट्टी, प्लांट्स पौधे और जानवर। और यह प्राकृतिक संसाधन कुछ भी हो सकता है, जैसे जल, ऊर्जा, मिट्टी, पौधे और जानवर।
कंजर्वेशन ऑफ वाटर मीन्स जल संरक्षण का अर्थ है कंजर्विंग वाटर इन पॉन्ड, वेल एंड इन द फील्ड्स टू रेज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। जल संरक्षण का अर्थ है जल को तालाबों, नदियों, खेतों में संरक्षित करें और भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाएं। लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाएं। वी आर लिविंग इन ए चैलेंजिंग इरा। हम लोग आजकल चुनौतीपूर्ण युग में जी रहे हैं। रूटलेस कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैव रिजल्टेड इन स्कैनिटी रेनफॉल। पेड़ों और जंगलों की बेरहमी से कटाई के कारण जो है वर्षा की कमी हो गई। स्कैनिटी यानी अभाव या कमी, रूटलेस बेरहमी से, कटिंग यानी कटाई। This leads to the scarcity of water almost everywhere, which is adversely affecting the cultivation of crops। और पानी की कमी, स्कैरसिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी से जो है हमारे जो अनाज है उस पर भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अफेक्टिंग यानी प्रभावित करना, एडवर्सली यानी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। हाउ कैन वी बी हैप्पी विथ थर्स्टी सोल। थर्स्टी यानी प्यासी, सोल यानी मिट्टी। हम कैसे जो है प्यासी मिट्टी के साथ खुश रह सकते हैं। इफ़ द फील्ड्स डू नॉट गेट प्लेंटी ऑफ वाटर। अगर खेत जो है पानी से नहीं सींचे गए, द प्रोडक्शन ऑफ फूड्स गेट अफेक्टेड। तो जो अनाज के उपज है वो प्रभावित होगी, कम हो जाएगा अनाज उगना। एंड द विलेजर्स स्टार्ट माइग्रेटिंग टूवर्ड सिटीज़। और जो गांव के लोग हैं, माइग्रेटिंग यानी पलायन करना, टूवर्ड सिटीज़, और जो गांव के लोग हैं वे शहर की तरफ जाने लगेंगे। द सिटीज़ गेट ओवर क्राउडेड। और जो शहर है भीड़ से युक्त हो जाएगा। रिजल्टिंग इन एयर एंड वाटर पोल्यूशन। और जिसका कारण वायु और जल प्रदूषण होगा। The government has motivated all the sections of the society to come forward and save each and every drop of water। The government यानी सरकार, मोटिवेटेड प्रेरित कर रही है, सेक्शन यानी वर्ग, सोसाइटी समाज, फॉरवर्ड आगे बढ़ें। जो गवर्नमेंट है, सरकार है, समाज के सभी वर्ग को प्रेरित कर रही है वो आगे बढ़ें और जल के प्रत्येक बूंदों को बचाएं। वी आर द विटनेस टू द इम्पटीड एंड ड्राइड अप रिवर्स, पॉन्ड्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। हम लोग देख पा रहे हैं कि कैसे नदियाँ, तालाब, कुएं और ट्यूबवेल्स सूख रहे हैं। वी शुड नॉट सिट साइलेंटली। हमें शांति से चुप नहीं रहना चाहिए, चुप नहीं बैठना चाहिए। अंडर द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम वी आर ट्राइंग टू हार्वेस्ट रेन वाटर एट डिफरेंट लेवल। जल संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग वर्षा जल के अलग अलग तरीके के अलग अलग स्तर पर बचाने का प्रयास कर रहे हैं। वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम में, जल संरक्षण कार्यक्रम में हम वर्षा जल को अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरीके से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। The farmers will be made to store water in their fields by building made or bunds around their field। किसानों को भी प्रेरित किया जा रहा है कि अपने खेतों पर मेड़ और बांध बनाएं जिससे वर्षा जल को संरक्षित किया जा सके। सिमिलरली, इसी तरह से वाटर बॉडीज लाइक वेल्स एंड पॉन्ड्स विल बी डिपेंड
एंड क्लीन। इसी तरह से जो है जल को संरक्षित करने के लिए कुएं और तालाबों इसी तरह से पानी की बूंदों को संरक्षित करने के लिए कुओं और तालाबों को गहरा किया जा रहा है और उसकी सफाई की जा रही है। डिपेंड यानी गहरा करना, क्लीन यानी सफाई, उसकी साफ सफाई की जा रही है। द ओल्ड डैम विल बी रिपेयर्ड। डैम यानी बांध, जो पुराने बांध है उसकी मरम्मत करवाई जा रही है। एंड न्यू डैम विल बी कंस्ट्रक्ट अक्रॉस द रिवर्स। और जो नदियों के किनारे नए नए बांधों का निर्माण कराया जा रहा है। दैट वी कैन कंजर्व मोर वाटर वाट एव। और इस प्रकार हम अधिक मात्रा में जल को संरक्षित कर पाएंगे। वाट ए वंडरफुल सीन, कितना सुंदर नज़ारा होगा। इट विल बी व्हेन आवर वेल्स पॉन्ड्स एंड रिवर विल बी फुल ऑफ वाटर। जब हमारी नदियाँ, तालाब, कुएं पानी से एकदम लबालब भरी रहेंगी। एंड द चिल्ड्रंस विल बी सीन स्विमिंग इन द पॉन्ड्स ऑफ देयर विलेज। और गांव के बच्चे तालाब में तैरते हुए दिखाई देंगे। द ट्यूबवेल विल ऑटोमेटिकली गेट रिचार्ज। और ट्यूबवेल अपने आप ही चार्ज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगा। एंड विल कंटिन्यू टू गिव अस वाटर थ्रू आउट द ईयर। और लगातार साल भर पानी देता रहेगा। आई वुड लाइक टू मेंशन दैट, मैं यह कहना चाहता हूँ कि द गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट डू एवरीथिंग। सरकार अकेले यह सब कुछ नहीं कर सकती। अलोन यानी अकेले, कैन नॉट डू एवरीथिंग, अकेले कुछ नहीं, ये सब नहीं कर सकती है। सिमिलरली, इसी तरह से शाउटिंग स्लोगन्स विल नॉट बी ऑफ एनी हेल्प। तेजी से नारे लगाना भी इससे भी कोई मदद हमें नहीं मिल सकती है। वाटर इज इसेंशियल फॉर एवरीबडी। जल जो है सभी के लिए महत्वपूर्ण है। सो इसलिए एवरीबडी इंक्लूडेड वी चिल्ड्रन शुड पार्टिसिपेट इन द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम। तो हम बच्चों समेत सभी को इस जल संरक्षण कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए, इससे जुड़ना चाहिए। आई हैव सीन ऑल द पीपल वॉलंटरली कमिंग फॉरवर्ड। मैं देख रहा हूँ कि सभी लोग जो है स्वेच्छा से, वॉलंटरली यानी स्वेच्छा से आगे बढ़ रहे हैं। एंड वर्किंग हैंड इन हैंड फॉर दिस नोबल काज। और इस अच्छे कार्य को हाथ से हाथ मिलाकर कर रहे हैं। होप यू विल बी बेनिफिटेड विथ वाट आई हैव रिटन इन दिस लेटर। आशा करता हूँ कि मैंने इस लेटर में, इस जो पत्र में लिखा है, इससे आप अवश्य लाभान्वित होंगे। बेनिफिटेड यानी लाभान्वित होना। डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड। इसको अपने दोस्तों के साथ साझा करें। कीप राइटिंग लेटर टू गेट इन्फॉर्मेशन ऑन अदर बर्निंग टॉपिक्स आल्सो। और कोई ज्वलंतशील विषयों पर हमेशा पत्र लिखते रहें और हमें जानकारी देते रहें। प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड टू एवरीबडी इन द फैमिली। कृपया अब पूरी फैमिली को या परिवार को मेरी तरफ से नमस्कार कहना। योर कजिन, आपका चचेरा भाई। क्या नाम है? आकाश। तो इस कहानी में यही था कि आकाश ने अपनी बहन पूजा को पत्र लिखा था कि कैसे हमें जल को बचाना चाहिए। सेव वाटर, सेव लाइफ। थैंक यू।